नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का बाइली क्लासेज में स्वागत है। तो बिहार स्पेशल सीरीज 2 है, ठीक है। आज हम लोग एपिसोड नंबर 2 है, एडिटोरिया वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन। बीपीएससी द्वारा जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है वो भी इसमें मौजूद है, या फिर बिहार जितना भी अलग अलग एग्जाम लेती है, बिहार एसआई हो गया, बीएसएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, सारा इसमें इंक्लूड है। इसमें सारा क्वेश्चन इसमें पीवाईक्यू के रूप में इंक्लूड है। इसके अलावा भी क्वेश्चन का बहुत सारा वेरिएशन इसमें दिया गया है। अगर ये पूरा सीरीज आप करते हैं तो आपका कहीं से बिहार स्पेशल से रिलेटेड कोई भी सवाल छूटने वाला नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना किया था? नाग दशक को पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया? तो कालाशोक ने स्थापित किया। किसने स्थापित किया था? कालाशोक ने। अगला 3 नंबर क्वेश्चन, वान भट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्र के अनुसार कालाशोक की हत्या चाकू मारकर किसने किया था? महापद्म नंद ने किया था। किसने किया था? महापद्म नंद ने किया था। 4 नंबर क्वेश्चन, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार शिलाकंटक तथा रसमूसल जैसे नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया था? इसका आंसर हो जाएगा वज्जी। वज्जी। निम्न में से कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? तो बताइए। तो इसमें से हो जाएगा आपका, इसमें आंसर हो जाएगा वज्जी। वज्जी सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य बिहार के कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो मुंगेर एवं नालंदा से प्राप्त होते हैं। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। आपका उत्तर वैदिक काल में आगमन हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। 9 नंबर क्वेश्चन, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? अकबर के शासनकाल में क्या किया था? ये बिहार आया था। 10 नंबर क्वेश्चन पर चलिए। 10 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस उप नवाब की अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो जैनुद्दीन हैबत जंग को हत्या कर दी थी। 11 नंबर क्वेश्चन, बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? मीर जाफर ने प्रदान किया था। मीर जाफर ने। अगला क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने नेतृत्व किया था। किसने? हेक्टर मुनरो ने नेतृत्व किया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 12, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने नेतृत्व किया था। 13 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को फांसी की सजा दी गई थी? तो ये कहाँ के थे? ये तिरहुत के थे। कहाँ के थे? तिरहुत के थे। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यक्ति बिहार में होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे? राजेंद्र प्रसाद जी संबंधित नहीं थे। अगला 16 नंबर क्वेश्चन, अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये आपका आयोजित गया में हुआ था। बिहार में राजनीतिक प्रीति दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 10 अगस्त 1929 को पहली बार मनाया गया था। बिहार में राजनीतिक प्रीति दिवस कब मनाया गया था? तो 10 अगस्त 1929 को मनाया गया था। 17 नंबर क्वेश्चन, 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव जयप्रकाश नारायण जी थे। मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? तो मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व श्री कृष्ण सिंह ने किया था। 19 नंबर, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हसन इमाम थे। हसन इमाम। बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो बिहार में स्वराज दल की अध्यक्षता नारायण प्रसाद जी की अध्यक्षता में हुआ था। 21 नंबर क्वेश्चन, पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा की संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया था? तो सचिंद्रनाथ सन्याल जी को सौंपा गया था। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र आपका पटना था। अगला 23 नंबर क्वेश्चन, द बिहार हेराल्ड के संपादक निम्न में से कौन थे? तो बिहार हेराल्ड के संपादक निम्न में से गुरु प्रसाद सेन जी थे।
अगला क्वेश्चन, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई थी। कब दी गई थी इनको? 11 अगस्त 1908 को दी गई थी। किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1937 ईस्वी में छात्रों के राजनीति में रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका रामवृक्ष बेनीपुरी जी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 अगस्त 1942 को पटना में हुए सचिवालय गोलीकांड में निम्न में से कौन से व्यक्ति शामिल थे? तो उमाकांत प्रसाद सिंह शामिल थे। 27 नंबर क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगा अनुपात सर्वाधिक है? किसका सर्वाधिक है? आपका गोपालगंज का। किसका? गोपालगंज का। 28 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार का आपका छठा स्थान। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल थे? बिहार के प्रथम राज्यपाल थे आपका बिहार का 29 का क्या हो जाएगा आपका? 29 का सी हो जाएगा जयराम दास दौलतराम। 30 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध सीताकुंड का संबंध किस जिले से है? सीताकुंड का संबंध आपका मुंगेर जिला से है। 31 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? तो आपकी पश्चिम चंपारण में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पश्चिम चंपारण में इसकी बहुलता पाई जाती है। 32 नंबर क्वेश्चन पर बढ़िए। 32 नंबर, किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से है? किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से है? नचारी हो गया, जोगीरा हो गया, झिझिया हो गया। उपयुक्त में से क्या आ जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा। अगला 33 नंबर क्वेश्चन क्या है? रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस जिले से? बेगूसराय से संबंधित है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बिहार के लड़की के परिवार वालों को शादी के समय कितनी राशि सहायता के रूप में दी जाती है? तो ये 5,000 रुपया दी जाती है। बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या कितनी है? बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या आपकी 38 है। अगला 36 नंबर क्वेश्चन, पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो पटना नगर निगम की स्थापना 1952 में की गई थी। 37 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 177। अनुच्छेद क्या आ जाएगा? 177। अगला 38 नंबर क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं। राज्य विधानमंडल के अंग राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है। अभिलेख न्यायालय का उल्लेख अनुच्छेद 215 में किया गया है। बिहार विधान परिषद के सीटों की संख्या वर्तमान में कितनी है? बिहार में विधान परिषद की सीट की संख्या कितनी है बताइए? तो विधान परिषद की सीट की संख्या आपका 75 है। 16 है लोकसभा की सीट और नहीं सॉरी राज्यसभा का सीट कितना है आपका? 16 और लोकसभा का सीट आपका 40 है। बिहार में लोकसभा का सीट कितना है? 40 है। राज्यसभा का सीट आपका 16 है और विधान परिषद का सीट आपका 75 है और विधानसभा है ना, विधानसभा में टोटल कितनी सीटें हैं? 243 है। अगला है, बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 20 जुलाई 1937 को गठन हुआ था। 42 नंबर क्वेश्चन, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ राज्य का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आपका गया जिले में स्थित है ब्रह्मयोनी पहाड़ी। 44 नंबर क्वेश्चन, 2021 में प्रसिद्ध कलरव महोत्सव का आयोजन किस अभयारण्य में किया गया था? किस अभयारण्य में किया गया था? नागा नकटी पक्षी अभयारण्य में किया गया था। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? ये जापान के सहयोग से किया गया है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थावे किस जिले में स्थित है? तो ये थावे तीर्थ स्थल
प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थावे किस जिले में स्थित है? तो आपका गोपालगंज में स्थित है। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से कौन है? बिहार का सबसे लंबा बोर्ड पूछ रहा है तो NH क्या हो जाएगा? NH 31 हो जाएगा। बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत 1960 से 62 में की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया था? तो ये किया गया था 17 फरवरी 2019 17 फरवरी 2019 को किया गया था। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार का कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका 22। कुल जिला सीमावर्ती कितना लगाता है? 22 जिला है जो अलग अलग राज्यों से अलग अलग देशों के साथ क्या करता है? सीमा लगाता है। ठीक है, 22 जिला। क्वेश्चन नंबर 1, बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? 3 जनवरी 2000 को किया गया था। 3 जनवरी 2000 को किया गया था। दूसरा नंबर क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितना वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। 3 नंबर क्वेश्चन, नवादा, अरवल तथा जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो आपका आता है किस प्रमंडल के आता है? मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है। मगध प्रमंडल के अंतर्गत। किस राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका हो जाएगा महाधिवक्ता होता है। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। अगला क्वेश्चन, बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने? तो कौन बने थे? रामनाथ गोविंद जी बने थे। कौन? रामनाथ गोविंद जी बने थे। उसके बाद जाकिर हुसैन जी बने थे। रामनाथ गोविंद और जाकिर हुसैन, उपयुक्त में से क्या आ जाएगा? एक से अधिक, है ना। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है? तो 25 वर्ष होती है। विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु कितना होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शक्तियां या कार्य राज्यपाल को प्राप्त है? तो क्या प्राप्त है आपका? तो वित्तीय, विधायी, न्याय संबंधी, उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा। उपयुक्त में से क्या हो जाएगा आपका? एक से अधिक हो जाएगा, सब हो जाएगा आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन पर चलिए बढ़िए। 8 नंबर क्वेश्चन, बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने थे? बताइए। तो अब्दुल गफूर बने थे। कौन बने थे? अब्दुल गफूर बने थे। किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है? तो ये राज्यपाल के नाम से संचालित किया जाता है। किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है? राज्यपाल के नाम से संचालित किया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? तो अनुच्छेद 202 में किया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया? कब लागू किया गया था? 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। बिहार के कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो आपका है ये 2.86% है। 2.86% है। दिए गए विकल्पों में कौन सा जिला नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो सीमा साझा करता है, बताइए। तो क्या आ जाएगा? पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, जो नेपाल के साथ भी सीमा लगता है इसका और उत्तर प्रदेश के साथ भी इसका सीमा लगता है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का तापमान सर्वाधिक रहता है? गया जिला का तापमान सर्वाधिक रहता है। 15 नंबर क्वेश्चन, रेत एवं कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? तो कैमूर वाले क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। 16 नंबर क्वेश्चन, कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो कोसी नदी आपका किस नदी पर मिलती है? कुर्सेला में। कहाँ पर मिलती है? कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? कुर्सेला में मिलती है। 17 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है? तो सोन नदी को जाना जाता है। प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो आपका सासाराम में स्थित है।
अगला, लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? तो आपका पहला स्थान है, लीची उत्पादन में बिहार का पहला स्थान है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत कब की गई? कब की गई बताइए? तो 2008 में की गई थी। जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए, जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों का चयन किया गया है? तो ये आपका 13 जिला का क्या किया गया? चयन किया गया है। 13 जिला का चयन किया गया है। 22 नंबर क्वेश्चन पर चलिए। 22 नंबर क्वेश्चन, सेवक राम तथा हुलास लाल, सेवक राम तथा हुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला शैली से रहा है? तो ये पटना कलम शैली से रहा है। किससे रहा है? पटना कलम शैली से रहा। अगला 23 नंबर में, मखाना अनुसंधान केंद्र स्थित है। मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? आपका दरभंगा में स्थित है ना। मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? आपका दरभंगा में स्थित है। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर है। बिहार की कुल साक्षरता दर आपकी बात करते हैं तो कितना है? 61.8% है। 25 नंबर क्वेश्चन, बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है? तो आपका गया जिला है। शेरशाह का मकबरा स्थित है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का नाम, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। अगला, डचों ने बिहार में अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया था? तो 1932 में स्थापित किया था। पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था? तो ये आपका डॉक्टर आर लायल मारा गया था। अगला 30 नंबर क्वेश्चन, बिहार में वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। बिहार में वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता मौलवी लियाकत अली थे। 31 नंबर क्वेश्चन, स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ये थे शांति नारायण जी थे। शांति नारायण जी। क्वेश्चन नंबर 32, सचिंद्र नाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा कब स्थापित किया था? तो ये स्थापित किया था 1913 ईस्वी में स्थापित किया था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये आपका पटना में हुआ था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। अगला 34 नंबर क्वेश्चन, बिहार में अंबारी सत्याग्रह 1929 का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में अंबारी सत्याग्रह 1929 का नेतृत्व किसने किया था? बताइए। तो राहुल सांकृत्यायन ने नेतृत्व किया था। अगला 25 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता तब तक सच्चा स्वराज नहीं प्राप्त की जा सकती। तो ये बात मुजफ्फरपुर में कही गई थी। मुजफ्फरपुर में। अगला क्वेश्चन 36 नंबर, बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया था? तो हसन इमाम, सच्चिदानंद सिन्हा, और उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? एक से अधिक, है ना। हसन इमाम भी और सच्चिदानंद सिन्हा भी। उपयुक्त में से क्या आ जाए? एक से अधिक। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद जी ने किया था। 38 नंबर क्वेश्चन, बिहार में किस व्यक्ति के अध्यक्षता में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया? तो 38 का हो जाएगा आपका सर अली इमाम। 39 नंबर क्वेश्चन, बिहार के नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया था? तो ये राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा तैयार किया गया था। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था भगवती देवी जी द्वारा किया गया था। 41 नंबर क्वेश्चन, बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? तो ये आपका कब किया गया था? बताइए। 1930 में किया गया था।
किस आंदोलन के दौरान? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया था। कब? दांडी यात्रा जब गांधी जी चालू किए थे। अगला क्वेश्चन, बिहार में 1937 में गठित भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो आपका मोहम्मद यूनुस ने किया। किसने किया था? मोहम्मद यूनुस ने किया था। बिहार में नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण में किसने महात्मा गांधी जी को अवगत कराया था? तो राजकुमार शुक्ल जी ने अवगत करवाया था। अब उसमें जो लखनऊ में अधिवेशन हो रहा था, कांग्रेस अधिवेशन है ना, उसी में गए थे राजकुमार शुक्ल जी और गांधी जी को ये सब बातें कहे थे। किसान आंदोलन का जो नील विद्रोह था ना, गांधी जी से रिलेटेड है, और ये बात नील से रिलेटेड जो भी परेशानी दिक्कत थी तो राजकुमार शुक्ल जी ने ही गांधी जी को बताया था सारी बात। अगला 44 नंबर क्वेश्चन, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव जी थे। अगला क्वेश्चन, मगध महाजनपद में बिहार के कौन सा जिला सम्मिलित था? कौन सा जिला सम्मिलित था? पटना एवं गया सम्मिलित था। अगला क्वेश्चन 46 नंबर, किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया? किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया? लिच्छवी हो जाएगा आंसर। अगला 47 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस जिले के आरंभिक पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं? बिहार के किस जिले से आरंभिक पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं? तो आपका कहाँ से प्राप्त हुआ है आपका? तो आपका प्राप्त हुआ है ये बिहार के किस जिले में आरंभिक पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है आपका मुंगेर से भी प्राप्त हुआ है ना, मुंगेर से भी प्राप्त हुआ है, नालंदा से भी प्राप्त हुआ है, सारण से भी प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा? उपयुक्त में से क्या आ जाएगा? एक से अधिक। अगला 48 नंबर क्वेश्चन, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब किया था? कब किया था बताइए? तो 493 ईसा पूर्व में किया था। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब किया था? 493 ईसा पूर्व में किया था। 49 नंबर क्वेश्चन, किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था? किसने बनाया था बताइए? तो उदयन ने बनाया था। किसने बनाया था? उदयन। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रंथ का रचना अश्वघोष द्वारा किया गया है? तो इसमें से क्या आ जाएगा? सभी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। सूत्र अलंकार का भी, बुद्ध चरित्र का भी, सौंदर्य नंद का भी क्या किया गया है? रचना किया गया है। तो इस प्रकार से आज का एपिसोड हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, रिवीजन करते रहिए।